यही मैं सब लोग को भी कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, बट अपने अंदर खुद में सेल्फ यकीन रहना चाहिए। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और है तो ये बात नहीं है, आपकी डिस्ट्रैक्शन आप खुद रहते हो और मोटिवेशन भी आप खुद रहते हो। मैं कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं की हूँ, इनफैक्ट मैं खुद कोई जैसे क्लास 12 के अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो हाँ, क्योंकि ट्यूशन खुद ही मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं कोई ट्यूशन नहीं ली हूँ। स्पेशली मेरी मम्मी का यकीन टूटा नहीं मुझसे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, रात में मैं जगती थी, अब मुझे 110% भरोसा था कि मेरे तीनों बच्चे टॉपर रहे हैं। मेरे बेटा जो है अभी 9 क्लास में पढ़ता, वो गुजरात गया था तो गुजरात में नेशनल टॉपर रहा है वो। तीनों बच्चों को हमें सेम मोटिवेशन सेम गाइडिंग करती है, सो इसका रिजल्ट आए चाहे मेरा रिजल्ट आए। लास्ट ईयर मैं सिटी टॉपर थी, इस साल ये है। आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट जारी होने के बाद जब वर्षा जैन को पता चला कि इन्होंने रांची सिटी में टॉप किया है और ये नंबर 1 स्थान लेकर के आई हैं, तो वर्षा जैन काफ़ी खुश हुई और साथ में उनकी मम्मी है उनको भी काफ़ी खुशी हुई। ख़ास बात ये रही कि पिछले साल जो है लास्ट ईयर जो है उनकी छोटी बहन भी जो है बड़ी बहन माफ़ करिएगा बड़ी बहन है, वो भी जो है सिटी टॉपर रही थी और दो टॉपर जो है एक घर में। और इस बार भी जो है छोटी बहन ने भी जो है रांची सिटी में टॉप किया है आईसीएसई के बोर्ड में। पहले तो मम्मी से जानेंगे कि आपको आज कैसा फील हो रहा है कि आपकी एक जो बड़ी बेटी थी वो भी टॉप की रांची सिटी में, अब छोटी बेटी भी टॉप कर गई है। तो एक फीलिंग जो होता है माँ बाप के अंदर में, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मॉर्निंग में मैं शॉप नहीं ओपन की थी क्योंकि मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला था। इतना एक्साइटेड थी कि मेरे को 110% भरोसा था कि मेरी बेटी सिटी टॉपर बन सकती है। टॉपर कर सकती है। हाँ, क्योंकि बड़ी वाली सिटी टॉपर थी तो छोटी वाली भी टॉपर हो सकती है, क्योंकि इनको मैं बहुत अच्छा मोटिवेट की हूँ बचपन से, तो ये बचपन से ही टॉपर रही हैं। बचपन से ही टॉपर रही है। तो इनके पापा कहाँ रहते हैं? इनके पापा अभी पापा को पता चला कि बेटी टॉप हाँ, की? पापा को पता चला, हम लोग ने फ़ोन करके बताया कि ये वर्षा जैन सिटी टॉपर बनी है। सिटी टॉपर बनी है। तो देखिए मुस्कान बता रही है कि भाई टॉप करने का जो एक खुशी होता है, अब वर्षा से समझते हैं कि वर्षा के देखिए एक जब स्टूडेंट जब तैयारी करता है बोर्ड की, तो बोर्ड जो होता है प्रथम चरण होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, और पहली सीढ़ी जब आप एक जोरदार तरीके से चढ़ते हैं तो आगे आने वाली जो सीढ़ियाँ होती है वो कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट अंदर में देती है कि अब आगे वर्षा जैन का क्या प्लान है, क्या कुछ तैयारी करेंगी और कितनी मेहनत की। पहले तो वर्षा आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं डेली पढ़ाई नहीं करती थी, मगर जितना भी करती थी वो मैं फुल एफर्ट्स देती थी। फुल एफर्ट्स। यस। सबसे ज़्यादा कौन से विषय में आप ध्यान देती थी? अकाउंट्स में, और मेरे सर अशोक भी है सेंट फ्रांसिस स्कूल में अकाउंट्स के फैकल्टी, एंड वो भी बहुत मोटिवेट किया है मुझे। बहुत मोटिवेशन। अच्छा, ये छोटी बहन से मोटिवेशन मिला आपको? बड़ी बहन, माफ़ करिए, बड़ी बहन ने पिछले लास्ट ईयर आपने बताया कि वो टॉप की थी मैट्रिक में, तो क्या मोटिवेशन आपको वहीं से मिला था? मोटिवेशन मुझे मेरी सिस्टर्स ने ही दिया है, ये मेरी फ्रेंड भी और ये मेरी सिस्टर भी है। और क्योंकि मुझे अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इनका भी फेवरेट सब्जेक्ट था, तो हमारे बीच कंपटीशन था कि अकाउंट सब्जेक्ट परसेंटेज का तो नहीं पता, बट अकाउंट्स में कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाता है। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ। कितने परसेंटेज आए हैं आपके? मेरे अकाउंट्स में 93 आया है, ऑल टुगेदर 91%। यानी इंटर की परीक्षा आपने पास हाँ, की है। बिल्कुल। तो बताइए कि देखिए जब एक माँ बाप जो होते हैं ना, जब बच्चे तब तैयारी करते हैं तो उनके अंदर में एक एक्साइटमेंट होता है कि हमारे बच्चे आने वाले समय में अच्छा करेंगे, और वर्षा जैन ने अच्छा कर दिया है, तो निश्चित तौर पे आगे की क्या तैयारी है आपकी? मेरी सिस्टर भी सीए कर रही है, तो मुझे भी सीए ही करना है। अभी मेरी सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 में है। सबसे हार्ड आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा और सबसे इजी आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता था? मुझे कुछ हार्ड तो नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस पे भी एफर्ट्स पे करती हूँ मेरे को फुल ईल्ड आता है, 100% ईल्ड आता है। सो सबसे हार्ड, क्योंकि मुझे कंप्यूटर मैं क्लास 9 और 10 में नहीं ली थी, तो कंप्यूटर कह सकते हैं, और अकाउंट्स मेरे लिए बेस्ट रहा है। एंड वो हार्ड और लोगों के लिए होता है, बट बिकॉज ऑफ माई टीचर एंड फैकल्टी वो अकाउंट्स मेरा बेस्ट रहा है, एंड उसमें मुझे हाईएस्ट भी आए हैं। मम्मी का कितना सपोर्ट मिलता था पढ़ाई में आपको? मम्मी ही एक मेरी मोटिवेशन है, शी हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी। एंड मुझे इनफैक्ट रिजल्ट भी नहीं आया था, तब मुझे खुद पे इतना यकीन नहीं था कि मेरे रिजल्ट आएंगे कि नहीं, बट मम्मी को था, तो मुझे मम्मी पे यकीन था कि मेरा रिजल्ट आएगा। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई कर लेती थी दिन भर में आप? डेली तो नहीं कह सकते हैं कि मैं हर टाइम एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट रही हूँ, बट यही मैं सब लोग को भी कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए,
बट अपने अंदर खुद में सेल्फ यकीन रहना चाहिए। और साथ ही अगर आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और है तो ये बात नहीं है, आपकी डिस्ट्रैक्शन आप खुद रहते हो और मोटिवेशन भी आप खुद रहते हो, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब मैं कुछ भी यूज़ नहीं की थी, तो फिर वो भी एक रहा है मेरे बेनिफिट। सिर्फ पढ़ाई के दौरान यूज़ नहीं की थी या फिर यूज़ ही नहीं करते मैं हैं? यूज़ ही नहीं करती हूँ, बट हाँ अभी मैं सोची हूँ कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मैं अपना लॉन्च करूँगी, सो डैट मैं खुद अपना भी हेल्प कर पाऊँ एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स जो भी है क्लास 11, 12 के कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेशली, मैं उनको भी हेल्प कर पाऊँ। अच्छा, तो खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगी और हाँ। उस पर जो है मेरा बच्चों को इंस्टाग्राम मोटिवेट और यूट्यूब चैनल, जिसमें कि मैं वो लोग को मोटिवेट भी कर सकती हूँ और उन लोग को स्टडी टिप्स भी दे सकती हूँ, ताकि वो लोग भी अच्छा करें, एक्सेल लोग करें भी अपने अच्छा फील्ड्स करें। में। तो देखिए आगे आप सीए बनना चाहते हैं, तो क्या लगता है जो एक प्रेशर होता है जो स्टूडेंट के ऊपर में पढ़ाई के दौरान, माँ बाप की उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको कैसे आप हैंडल करते थे? क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं तो मन में ये चीज़ आता है कि हम टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, पास करेंगे या फेल करेंगे, कैसे उन चीज़ों को आप हैंडल करती थी? अगर ये आप पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है फर्स्टली, बट जैसे मैं बोली, सेल्फ वर्थ, अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस तो 100% होना, 110% होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम टॉप में रहेगा देन नथिंग कैन बीट यू। एंड हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि उनका कंपटीशन कोई और है, क्लास में जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं और स्पेशली लोग इसलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि उसके कॉम्पिटिटर्स वो अच्छा कर लेंगे या फिर ये। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी खुद की प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी हार्डवर्क, आपकी फोकस, आप वही सब आपकी कंपटीशन है। अगर आप उसको टैकल कर पाए तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है, आप एक्सेल करोगे ही, मैं 100% गारंटी देती हूँ। अच्छा, ट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूशन क्या घर से ही बड़ी बहन से आपको मिल गया था या फिर ट्यूशन नहीं आपने नहीं, किया था? मैं कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं की हूँ। इनफैक्ट मैं खुद कोई जैसे क्लास 12 के अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ। खुद से तो ट्यूशन पढ़ाती हाँ, क्योंकि ट्यूशन खुद ही मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं कोई ट्यूशन नहीं ली हूँ। और मेरे सर अशोक और स्कूल के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, साथ में मेरी सिस्टर भी है, तो सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे ट्यूशन का कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेशली सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो सेल्फ स्टडी करो एंड नो ट्यूशन, कुछ ज़रूरत ही नहीं है ट्यूशन। इनफैक्ट ट्यूशन, मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ट्यूशन में वो लोग सारी पढ़ाई कर लेंगे, बट आफ्टर ऑल सेल्फ स्टडी बीट्स एवरीथिंग। अच्छा, पापा फ़ोन करके पूछे कि मतलब? हाँ, सब लोग को पता था, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली को पता था कि आज मेरा रिजल्ट है 11 बजे, तो सब लोग का लाइन से फ़ोन आते गया। फ़ोन पूरे फैमिली में जितने मेंबर है सब लोगों ने फ़ोन किया? एक्चुअली हमारा पूरा फैमिली मेम्बर्स में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स आर सीए, सो ऑफ कोर्स जैन, तो ऑफ कोर्स सीए एंड सब लोग का फ़ोन आया है एंड मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। स्पेशली मेरी मम्मी का यकीन टूटा नहीं मुझसे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बेटी रात में पढ़ाई करती थी तो आप भी रात में जगती होंगी? हाँ, रात में मैं जगती थी। अब मुझे 110% भरोसा था कि मेरे तीनों बच्चे टॉपर रहे हैं। तीन मेरे बच्चे? बेटा जो है अभी 9 क्लास में पढ़ता, वो गुजरात गया था, तो गुजरात में नेशनल टॉपर रहा है वो। उनका गूगल में भी आप देख सकते हैं, तनिष जैन नाम है, तो आप देख सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में। वो पहले रांची सिटी टॉपर रहा, फिर झारखंड बिहार में प्रेजेंट किया, फिर नेशनल के लिए गुजरात गए थे हम लोग। और देखिए, इतनी सारी जब अचीवमेंट, इतनी सारी खुशियाँ जब एक बार साथ चल के जब घर पे आती हैं और घर के लोगों का जो माहौल होता है वो अलग ही देखने को मिलता है। और एक्साइटमेंट जो है माँ बेटी के चेहरे पर खुद देखने को आपको देख सकते हैं कि कितने खुश नज़र आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे इनकी बड़ी बहन है, एक बार इनकी बड़ी बहन से हम सीए में भी ये निकाल दी है। ये सीए भी निकाल चुकी है। शुभ नाम आपका क्या है? माही जैन। क्या लग रहा है, छोटी बहन ने आपको बीट कर दिया? आई एम वेरी प्राउड, लाइक मेरा अचीवमेंट हो या मेरी फैमिली का, इट्स ऑल आर्स। और हम लोग कुछ ऐसा नहीं करते दैट आप इतने मार्क्स आए, बिकॉज इट्स ऑल आर फैमिली। जैन आयुर्वेदिक औषधालय के सारे मम्मी हम लोग को हमेशा बोलती है, जिससे मम्मी हर एक मेडिसिन मिलाकर एक मेडिसिन बनाती है, वैसे ही तीनों बच्चों को मम्मी सेम मोटिवेशन, सेम गाइडिंग करती है। सो इसका रिजल्ट आए चाहे मेरा रिजल्ट आए, लास्ट ईयर मैं सिटी टॉपर थी, इस साल ये है। अच्छा, मम्मी को भी कभी कभी दुकान में आप लोग हेल्प करते थे क्या? डेफिनेटली, हाँ? डेफिनेटली। मम्मी अगर नहीं है तो कभी दुकान देखना हुआ तो कैसे मैनेज करते? हम लोग क्लास 10 से ही शॉप मेंटेन कर रहे हैं, साथ साथ अगर मम्मी जब नहीं रहती हैं, लाइक किसी क्लाइंट को देखने जाती हैं, तो हम ये लोग शॉप को संभालते हैं। किसी पेशेंट का कॉल आता है तो मोस्टली हम लोग अटेंड करते हैं जब मम्मी नहीं रहती हैं। तो आगे क्या, मान के चलिए आपकी मम्मी जो है औषधालय चलाती हैं, तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगा कि सीए ही बनना है, माँ के नक्शे कदम पे क्यों नहीं चले?
हम चाहते हैं कि हम सीए भी बने एंड मम्मी का भी सपना है कि औषधालय को हम ऊंचाइयों तक ले जाए, तो हमारा वो भी सपना है, वो भी ज़रूर पूरा होगा। और भी 2-3 शॉप खोलने के प्लान है क्या आपके? यस, मेरा लोहारडी में एक शॉप खुलने वाला है, हाँ। बट अभी तो नहीं हो पा रहा है। बच्चे लोग को पहले गाइडिंग करना था, क्योंकि पिलर मजबूत होगा तभी तो आगे तक लेके जाएंगे हम। आगे तक लेके जाएंगे। तो ये जो है इंटर आईसीएसई की परीक्षा में जो है इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, पहला स्थान इनको रांची सिटी में मिला है। तो निश्चित तौर पे माँ बाप की उम्मीदें बच्चों से होती हैं और बच्चे जब इस तरह का उत्कृष्ट कार्य करके दिखाएं, पढ़ाई लिखाई और परीक्षा में जो है अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त करें, तो निश्चित तौर पे माँ बाप के लिए किसी खुशी से कम नहीं है ये बात कि माँ बाप खुद फुले नहीं समाते कि हमारा बच्चा जो है हमारे उम्मीदों पे खरा उतरा है। अपने सहयोगी कुंदन के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची। मेरी मम्मी